भक्तों हर हर महादेव। आइए चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें, जिनमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग का वर्णन करते हैं कि माता सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेती हैं और भगवान श्री राम उन्हें पहचान जाते हैं। तदुपरांत उन्हें अपने माया का कुछ प्रभाव माता सती को दिखाते हैं। उन्हीं का वर्णन इन चौपाइयों में किया गया है। तो आइए चौपाई का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु ही देव बहु भेसा, राम रूप नहीं दूसर देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। माता सती जब प्रभु श्री राम की परीक्षा लेकर चल देती हैं तो रास्ते में उन्होंने देखा कि जिस ओर वो जा रही थी उसी ओर प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं। पीछे मुड़ के देखा तो पीछे देखती हैं कि प्रभु श्री राम, माता जानकी और सीता जी उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि माता सती जिस ओर देखती हैं उस ओर ही रघुनाथ जी अनेक शक्तियों के सहित और देवता लोग अनेक रूप बनाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। और ये जोड़ा जितने भी संसार में जीव हैं, इस पूरे चराचर में जितने भी प्रकार के जीव हैं, वह सब अनेक प्रकार से उन्होंने देखा। कई प्रकार के जो देवी देवता हैं वह सब अनेक प्रकार के वेश बनाकर प्रभु श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अनेक झांकियों में देवताओं के अलग अलग रूप दिखे, लेकिन भगवान श्री राम का हर झांकी में एक ही रूप था, उनका रूप भिन्न नहीं था। उन्होंने अनेकों श्री राम जी को देखा, लेकिन सीता राम जी का जो रूप था वह हर झांकियों में एक ही था, अलग नहीं था। सोई रघुपति सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मोदी बैठी मग माही। बहुरी बिलो केहू नयन उघारी, कछु न दीखतः दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद शीशा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। जब माता जी ने इस प्रकार का भगवान श्री राम की माया को देखा कि जहाँ जहाँ देखती वहीं वहीं श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी दिखते, तो वह इस मायाकृत रचना को देखकर डर गई और उनके हृदय में डर के कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनका हृदय कांपने लगा, देह की सारी सुध बुध भूल गई। तो जिस रास्ते में वह जा रही थी उसी रास्ते में अपनी आँख को मूंद कर वह बैठ गई। और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने नेत्र को खोल कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। प्रभु श्री राम ने अपनी सारी माया को समेट लिया था। माता को फिर कुछ नहीं दिखा तो वह प्रभु श्री राम की माया को सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ भगवान शिव विराजमान थे। गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब माता भवानी शिव शंकर के पास पहुँची तो भगवान शिव ने पूछा, मुस्कुरा के पूछा कि आपने प्रभु श्री राम की परीक्षा किस प्रकार ली, सत्य सत्य हमसे बताएं। सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जो तुम कहा सो मृषान होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना।
माता सती प्रभु श्री राम के प्रभाव को देख चुकी थी, तो उन्होंने डर के भगवान शिव से सत्य बात को छुपा लिया और भगवान शिव से कहा कि हमने स्वामी किसी प्रकार से परीक्षा उनकी नहीं ली, जैसा आप उन्हें प्रणाम करते थे उसी प्रकार उनको हम प्रणाम करके चले आए हैं, कोई परीक्षा नहीं ली। आपने जो कहा था वह सत्य बात है, मेरे मन में ऐसा पूरा विश्वास है कि आपने जो कहा कि वो परम ब्रह्म है, यह बात सही है, ऐसा मेरे मन में विश्वास है। तब भगवान शिव ने, उनके मन में संदेह हुआ कि सती झूठ कह रही हैं, तो उन्होंने ध्यान लगाकर सारी बात को देखा और वह जान गए कि सती झूठ बोल रही हैं। बहुरी राम मायहि शिरुनावा, प्रेरित सती जहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेखा। जो अवकरऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। भगवान शिव ध्यान में जाकर सारी घटना को उन्होंने देख लिया और उसके बाद उन्होंने भगवान राम की माया को प्रणाम किया, क्योंकि माया के प्रभाव से ही माता सती भगवान शिव से झूठ बोल रही थी कि हमने किसी प्रकार की परीक्षा नहीं ली। भगवान शिव कहने लगे, मन में सोचने लगे कि प्रभु की जो इच्छा है वह बलि है। ऐसा भगवान शिव अपने मन में विचार कर सकते हैं कि प्रभु के हर एक इच्छा के आगे किसी का कोई बल नहीं चलता है। भगवान शिव ने ध्यान में देखा कि सती ने माता सीता का रूप बना लिया था परीक्षा लेने के लिए। यह जानकर उनके हृदय में काफ़ी दुख हुआ, काफ़ी विषाद हुआ और उन्होंने मन में सोचा कि यदि हम सती से अगर प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, तो मेरा पथ जो है भक्ति का वह बिगड़ जाएगा और यह अनीति कहलाएगी। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू। प्रगट न कहे महेश कछु, हृदय अधिक संतापू। भगवान शिव कहते हैं, सोचते हैं कि सती काफ़ी बहुत पुनीत और पवित्र हैं और इनका त्याग भी करना अनुचित है और इनसे प्रेम भी करना अब अनुचित है। तो उन्होंने यह बात प्रकट में तो नहीं किया, मन में ही सोच रहे थे और सोचते हुए उनको काफ़ी दुख हो रहा था, कष्ट हो रहा था। तब शंकर प्रभु पद शिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। असि विचारी शंकर मतु धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। तब भगवान शिव ने प्रभु को बारंबार प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी का हृदय में सुमिरन करने लगे। तो उन्होंने सोचा, अपने मन में संकल्प लिया कि अब सती का इस शरीर से मुझे भेंट नहीं करना है, प्रेम नहीं करना है। ऐसा भगवान अपने मन में संकल्प लेते हैं और भगवान राम को हृदय में जपते हुए अपने भवन कैलाश की ओर चल देते हैं। और जब भगवान शिव कैलाश की ओर जाते हैं तो आकाशवाणी होती है कि आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपने अच्छा संकल्प लिया, ऐसा कहकर आकाशवाणी होती है। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। कीन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला।
जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। भगवान शिव आपके जैसा संकल्प आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप राम भक्तों में श्रेष्ठ हैं और समर्थ हैं, बलवान हैं। आपके जैसा कोई संकल्प नहीं कर सकता, ऐसा दृढ़ संकल्प आप ही कर सकते हैं। इस तरह की भविष्यवाणी, आकाशवाणी सुनकर माता सती ने सोचा कि भगवान शिव ने किस प्रकार का संकल्प ले लिया है। उनके मन में चिंता हुई और उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि स्वामी, आपने किस प्रकार का संकल्प लिया है? आप सत्य के धाम हैं, दीन दयाल हैं, आप मुझे कहिए। माता सती ने कई प्रकार से, अनेक प्रकार से उनसे जानने की चेष्टा की, पूछने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव ने इस बात को गुप्त ही रखा और माता सती से इस बात को नहीं बताया कि उन्होंने किस बात का संकल्प लिया है। सती हृदय अनुमान किय, सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में सम्मुसन नारी सहज जड़ यज्ञ। माता सती ने अनुमान लगाया कि भगवान शिव अंतर्यामी है। मैंने इनसे झूठ बोला और ये प्रभु ने सारी बात को समझ लिया और जान लिया। जलुपय सरिस विकाय, देखो प्रीति की रीति भली, बिलग होइर सुजाई, कपट खराई परत पुनि। प्रीत की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर खटाई परते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। तो यदि प्रेम में दुराव हो जाता है, कपट हो जाता है, तो जैसे दूध फटने के बाद जल अलग और पानी अलग हो जाता है, ठीक इसी प्रकार की घटना घटती है। आज की कथा यहीं तक। आगे हम फिर माता सती और भगवान शिव की कथा को आगे कहेंगे। आज की कथा यहीं तक। हर हर